3 जुलाई 2026 जयपुर के प्रताप नगर में शाम के करीब 4:45 बज रहे थे जब 45 साल की नीरज शर्मा अपने स्पेशली एबल्ड बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थी। वो रोड के बिल्कुल किनारे चल रही थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद एक व्हाइट स्कॉर्पियो अचानक हाई स्पीड में पीछे से आई और सीधा उनके ऊपर चढ़ गई। इम्पैक्ट इतना डेंजरस था कि उनका शरीर कई फीट दूर जा गिरा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पहली नजर में ये एक हिट एंड रन एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने जो सच सामने निकाला उसने पूरे राजस्थान को हिला दिया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये एक्सीडेंट नहीं, एक परफेक्टली प्लान्ड मर्डर था। और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड कोई गैंगस्टर या दुश्मन नहीं, बल्कि नीरज शर्मा की अपनी ही बेटी आयुषी शर्मा बताई गई। आखिर कोई अपनी ही मां के साथ ऐसा क्यों करेगा? चलिए शुरू से पूरे केस को समझते हैं। नीरज शर्मा, जिनकी फैमिली में उनके हस्बैंड विजय कुमार शर्मा, एक बेटी आयुषी और एक स्पेशली एबल्ड बेटा था, और पति विजय शर्मा जयपुर कोर्ट में एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर काम करते थे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब विजय कुमार शर्मा की अचानक मौत हो गई। उनके डेथ के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी नीरज जी के कंधों पर आ गई। लेकिन मरने से पहले विजय शर्मा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ नीरज जी के नाम कर दी थी, और यही बात फैमिली के कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के थ्रू फैमिली के किसी मेंबर को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी। आयुषी चाहती थी कि ये जॉब उसे मिले, उसके लिए बिना एग्जाम और बिना कंपटीशन के सिक्योर फ्यूचर था। लेकिन नीरज जी ने ये जॉब खुद लेने का डिसीजन लिया। रीजन सिंपल था, उन्हें अपनी स्पेशली एबल्ड बेटे की लाइफ टाइम केयर करनी थी। इसी डिसीजन के बाद माँ और बेटी के बीच लगातार झगड़े शुरू हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुषी बाद में अलग रहने लगी और इसी फेज में वो अपने चाचा मोहन स्वरूप से जा मिली, जो कि खुद भी नीरज जी की प्रॉपर्टी पर लालच रखता था। और फिर दोनों के एक ही दुश्मन होने की वजह से दोनों साथ हो गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक षड्यंत्र रचा गया नीरज जी के खिलाफ, जिसमें कि उनकी खुद की बेटी आयुषी और उसके चाचा मोहन स्वरूप और उसका बेटा बलराम शामिल थे, और कुछ हायर्ड अटैकर्स। पुलिस का कहना है कि प्लान सीधा मर्डर करना नहीं था, बल्कि मर्डर को रोड एक्सीडेंट दिखाना था। इसलिए नीरज जी की डेली रूटीन को कई दिनों तक ऑब्जर्व किया गया। वो किस वक्त घर से निकलती है, कहाँ जाती है, कितने देर बाद वापस आती है, हर मूवमेंट पर नजर रखी गई। एक दिन अलीजेडली थार व्हीकल से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की गई, लेकिन नीरज जी बच गई। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें शक हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें मारना चाहता है। इसी वजह से उन्होंने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरास लगवाए, सिक्योरिटी बढ़ाई और कुछ दिनों तक बाहर निकलना भी कम कर दिया। यहाँ अटैकर का प्लान फेल हो चुका था। फिर 27 जून को एक और अजीब इंसिडेंट हुआ। सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि किसी ने घर की सीढ़ियों पर जलता हुआ नारियल, सिंदूर, नींबू मिर्ची और कुछ पूजा का सामान फेंका। शुरुआत में ये ब्लैक मैजिक या तांत्रिक एक्टिविटी जैसा लगा, लेकिन पुलिस के मुताबिक इसका मकसद कोई तांत्रिक विद्या नहीं था, बल्कि नीरज जी को साइकोलॉजिकली डराना था, ताकि वो अपने घर से बाहर निकले और अटैकर्स को दोबारा मौका मिल सके। फिर 3 जुलाई की शाम नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस आ रही थी। पुलिस के मुताबिक इसी वक्त अलीजेडली अटैकर्स एक व्हाइट स्कॉर्पियो में उनका पीछा करने लगे और मौका मिलते ही टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि नीरज शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। अटैक के बाद अक्यूज्ड वहां से फरार हो गए और शुरू में सबको लगा ये एक नॉर्मल हिट एंड रन एक्सीडेंट है, पर नीरज जी के भाई राकेश कुमार शर्मा को शुरू से ही पूरे मामले में फॉल प्ले का शक लग रहा था। राकेश जी नीरज जी के भाई थे, इसी वजह से उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ में चल रही हर टेंशन के बारे में पता था। वो जानते थे कि काफी टाइम से आयुषी और नीरज जी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं। इसके अलावा जॉब को लेकर माँ और बेटी के बीच कई बार आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े भी हो चुके थे। इसी वजह से राकेश जी को लग रहा था कि इस इंसिडेंट के पीछे सिर्फ एक एक्सीडेंट की स्टोरी नहीं हो सकती। उनका शक तब और स्ट्रांग हो गया जब उन्होंने आयुषी के बिहेवियर में अचानक बदलाव नोटिस किया। इंसिडेंट वाले दिन आयुषी को देखकर लग रहा था कि वो अपनी माँ की डेथ से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन अगले ही दिन उसका बिहेवियर काफी नॉर्मल नजर आने लगा। वो नॉर्मल तरीके से अपने चाचा मोहन स्वरूप और उसके बेटे बलराम से बातचीत कर रही थी। ये सब देखकर राकेश जी को कुछ भी ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर एक एफआईआर रजिस्टर करवाई, जिसमें आयुषी और उसके चाचा और उसके बेटे बलराम का नाम भी मेंशन किया, ताकि पुलिस हर पॉसिबल एंगल से इस केस की जांच कर सके। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने पूरी कहानी ही बदल दी।
पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए, व्हीकल का रूट ट्रेस किया, एक्सीडेंट का एंगल एनालाइज किया और उन्हें शक हुआ कि ये कोलिजन एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल था। बाद में एलिजेडली एक्सीडेंट जिस स्कॉर्पियो से किया गया था वो भी पुलिस को बरामद हो गई। गाड़ी मिलने के बाद पुलिस उसके मालिक को ढूंढ लेती है और पता चलता है एलिजेडली इसे आयुषी और उसके चाचा मोहन स्वरूप ने किराए पर लिया था, हिटमैन द्वारा पैसे देकर। फिर पुलिस ने सबसे पहले मोहन स्वरूप को कस्टडी में लिया। पूछताछ के दौरान मोहन स्वरूप ने अपने गुनाह कबूल करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे सब बताने लगा। इसके बाद आयुषी को भी पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया और बाद में उसे अपनी मां के मर्डर कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब और फाइनेंशियल मोटिव सबसे बड़ा रीजन बनकर सामने आया और इसकी वजह से एक पूरा परिवार इस बीच खत्म हो गया। आपका इस पूरे केस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ऐसे ही रियल क्राइम केसेस देखना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।